हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के बारे में दोस्तों, जो कि आपकी आयोजित की जानी दोस्तों 5 मार्च 2023 को। इस एग्ज़ाम के दोस्तों एडमिट कार्ड आप 18 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का आपका एग्जाम पेपर है। पैटर्न तो वही है दोस्तों कि 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर इसमें पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का जो आपका सिलेबस है ना, वो डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूजन है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी प्राप्त हुए थे कि यूकेपीएससी के द्वारा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ साफ साफ बता दूं, कनिष्ठ सहायक का सिलेबस आपका सिर्फ चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तो वही पुराना वाला सिलेबस दोस्तों, 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 10 नंबर का आपका जो कंप्यूटर और रीजनिंग वाला सेक्शन है, और 30 नंबर का आपका जो जीएस वाला सेक्शन है। ठीक है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों वही सिलेबस है। लेकिन कनिष्ठ सहायक में आपका स्पेशल सिलेबस दिया गया है। और कनिष्ठ सहायक की जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं ना, इन लोगों के लिए दोस्तों एक खुशखबरी यह है कि सिलेबस को इसमें आयोग के द्वारा कम किया गया है। ठीक है, जैसे कि कुछ सेक्शंस को कम किया गया है और कुछ सेक्शन को बढ़ाया गया है। साइंस को दोस्तों इसमें ऐड किया गया है और कंप्यूटर को भी इसमें ऐड किया गया। तो जो भी अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार दोस्तों सिलेबस जरूर देखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूजन में थे, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ कि आप लोग कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा आपकी होनी है 5 मार्च को, उसका सिलेबस दोस्तों जरूर देख लें, क्योंकि सिलेबस मुख्य है। ठीक है, और ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कनिष्ठ सहायक का है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आगे जो आपका एग्जाम पेपर होना है फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें भी यही सिलेबस होगा, बंदी रक्षक में भी यही होगा, या एसआई में भी यही होगा। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ कनिष्ठ सहायक का दोस्तों यह सिलेबस है, जिसमें दोस्तों आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम पेपर होना है। और सिलेबस में दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसमें महत्वपूर्ण एक चीज़ क्या है कि 25 नंबर का दोस्तों आपका इसमें क्या पूछा जाना है, हिंदी पूछी जानी है। ठीक है, हिंदी का वेटेज दोस्तों आपका इसमें बढ़ाया गया है। हिंदी पूछी जाएगी 25 नंबर की। और हिंदी में भी दोस्तों आपके सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी एक बार आप ये देख लीजिए, ये है आपका दोस्तों टोटल सिलेबस। ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका पेपर होगा। 100 अंकों का दोस्तों आपका पेपर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 75 नंबर का है ना, वो आएगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये आएगा 75 नंबर का। और बाकी जो 25 नंबर का आएगा ना दोस्तों, 25 नंबर की आएगी क्या, हिंदी। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब देखिए, जो 75 अंक हैं, इसमें जो 15 नंबर का दोस्तों आना है, वो आना है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, यानी कि जो आपका साइंस है, जनरल साइंस और कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों आपके इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की समझ और दैनिक जीवन में इसके जो भी यूटिलाइजेशन है, ऐसे ही सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी से संबंधित होंगे दोस्तों इसमें प्रश्न, जो 15 प्रश्न। ठीक है, तो विज्ञान और कंप्यूटर आपको जरूर पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल बुक से पढ़िए, कोई ज़्यादा पेपर में ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न। अगर आप लूसेंट को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं साइंस और कंप्यूटर में, तो आपका लगभग सेक्शन हो जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका है इतिहास। अब देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का इतिहास है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों 7 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भारत का इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत के प्रश्न होंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारियां और स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित दोस्तों प्रश्न होंगे। भारत के इतिहास से 7 प्रश्न होंगे। ऐसी पॉलिटी से दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से आपके 6 प्रश्न होंगे। ठीक है, ऐसे ही भूगोल और जनांकिकी से दोस्तों आपके भूगोल, जनगणना, ये वाला जो टॉपिक है जियोग्राफी वाला, इससे भी दोस्तों आपके 7 प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी वेटेज है। 7 अंकों का आपका इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाना है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होंगे दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित यह करंट अफेयर होंगे। तो करंट अफेयर भी आपको दोस्तों अच्छी तरीके से करना है। बाकी देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और ना ही आपका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के बारे में भी सिर्फ और सिर्फ भारत का इतिहास पूछा गया है दोस्तों, विश्व का इतिहास नहीं पूछा गया है। जियोग्राफी में दोस्तों भारत की जियोग्राफी पूछी गई है, भारत का भूगोल पूछा गया है, विश्व का भूगोल नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि सिलेबस आपका छोटा है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों तैयारी करनी है। ठीक है, अब बाकी देखिए, उत्तराखंड का इतिहास दोस्तों 6 नंबरों का पूछा जाएगा, इसमें आपके सभी टॉपिक है। उत्तराखंड तो आप दोस्तों पूरा कवर करते हुए चले, उत्तरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, ये सभी दे दिया है उत्तराखंड के इतिहास में। तो 6 अंकों का ये पोर्सन होगा। उत्तराखंड की संस्कृति दोस्तों आपका जो आपका जातीय, जनजातीय, धर्म, विश्वास, रीति रिवाज, वेशभूषा, ये सब कुछ, ये भी 6 अंकों का होगा। उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, ये दोस्तों आपका 8 अंकों का होगा। और उत्तराखंड का आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ये आपका 7 अंक का पोर्शन होगा। तो टोटल दोस्तों जो आपकी उत्तराखंड पूछी जा रही है, वो पूछी जाएगी 27 नंबर के आसपास की। ठीक है, 6 का ये होगा, 6 6 12 और 8 20 और 27 नंबर की दोस्तों आपकी इसमें उत्तराखंड पूछी जानी है। ठीक है, बाकी 7 नंबर का इसमें आपका करंट अफेयर दोस्तों पूछा जाना है। ठीक है, 15 नंबर का आपका इसमें क्या, कंप्यूटर
प्लस साइंस दोस्तों पूछी जानी है। बाकी 7 नंबर का आपका हिस्ट्री पूछी जानी है, 6 नंबर का आपका पॉलिटी पूछी जानी है दोस्तों, और वहीं आपका जो 7 नंबर का है वह भूगोल और जनगणना वाला सेक्शन पूछा जाना है, ठीक है। और रीजनिंग जो पूछी जानी है, रीजनिंग में दोस्तों 6 नंबर की पूछी जानी है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों 75 अंकों का सिलेबस है। देखिए सिलेबस छोटा है, अगर आप लोग इस सिलेबस के हिसाब से भी तैयारी करें तो आप अच्छा स्कोर करके दोस्तों आ सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में आप कंप्लीटली अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, करंट अफेयर्स तो खासकर, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों हिंदी, हिंदी आपकी 25 नंबर की है, और हिंदी में दोस्तों बहुत कम आपका सिलेबस दिया गया। देखिए स्वर एवं व्यंजन है, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार है, तत्सम तद्भव शब्द है, प्रत्यय उपसर्ग है, समास है, संधि है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्तियां है, और विराम चिन्ह है। ये आपका दोस्तों हिंदी का सिलेबस है। देखिए हिंदी के सिलेबस में अलंकार आपका गायब किया गया, अलंकार नहीं है। जो आप दोस्तों गद्य और पद्य वाला सेक्शन पढ़ते हैं, राइटर्स वाला सेक्शन पढ़ते हैं, वो नहीं है। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सिलेबस दोस्तों हिंदी में दिया गया। देखिए स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार, तत्सम तद्भव, प्रत्यय उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, यही आपका दोस्तों सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में कुछ और भी आपका नहीं है, देखिए, ठीक है। और व्याकरण विचार में दोस्तों आप संज्ञा सर्वनाम के अलावा और भी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत क्रिया विशेषण और ये सब कुछ, वाक्य वाक्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये आपका पूरा सिलेबस है, आपको इसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, और यही आपका दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पेपर आएगा। और यूकेपीएससी की दोस्तों सबसे अच्छी बात इस सिलेबस में क्या है कि ये सिलेबस आपका दोस्तों छोटा सिलेबस है, सिलेबस को कॉम्पैक्ट किया गया है, लेकिन इसमें दोस्तों साइंस और कंप्यूटर को जोड़ा गया है। तो आप लोग साइंस और कंप्यूटर भी जरूर पढ़ के जाएं दोस्तों, और हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें दोस्तों, क्योंकि हिंदी आपकी 25 नंबर की पूछी जानी है। और जो लेवल था दोस्तों यूकेपीएससी का जो नया पैनल बना हुआ है, इस पैनल का लेवल दोस्तों अच्छा है। आप लोगों ने पटवारी लेवल लेखपाल का एग्जाम पेपर देख लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारियां करके जाए। बाकी आपकी माइनस मार्किंग है 1/4 की, जो भी लोग दोस्तों इसमें कट ऑफ में आ जाएंगे उनकी फिर टाइपिंग होगी, ठीक है। और कुछ पता इसमें कंप्यूटर वाले हैं, वो तो अलग बात है दोस्तों। बाकी आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहें। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था कि मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस सिलेबस के बारे में पता नहीं है। वैसे तो मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए दोस्तों ये हेल्पफुल है। यह सिर्फ और सिर्फ कनिष्ठ सहायक के लिए, एग्जाम के लिए दोस्तों है। और देखिए समय कम बचा हुआ है दोस्तों, 5 मार्च को आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर है, तो आप उसकी दोस्तों अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर दोस्तों मैंने आपको करवाया हुआ है, नेशनल भी करवाया हुआ है और इंटरनेशनल भी दोस्तों करवाया हुआ है, तो आप करंट अफेयर वाली सीरीज में जाकर के उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ दोस्तों, उत्तराखंड की मैंने आपको सारी वीडियोस करवाई हुई है। तो उत्तराखंड में पोस्टमार्टम क्लासेस कहे, मैराथन क्लासेस कहे, 4 घंटे की है, एक 10 घंटे की है, एक 5 घंटे की है, उनको आप जरूर देख लें, ठीक है। उत्तराखंड का करंट अफेयर दोस्तों मैंने आपको करवाया हुआ है। हिंदी में दोस्तों हिंदी के पोस्टमार्टम क्लासेस मैंने आपको लगभग लगभग सारा सेक्शन करवाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लें। और कुछ वीडियोज़ में हिंदी की आप लोगों के लिए और बना दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस बेसिस पे इस एग्जाम के लिए, तो आप उसको जरूर देख लें। बाकी समय मिलेगा तो कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान की भी मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ दोस्तों बना दूंगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारियां दोस्तों करते रहे, लगभग लगभग सेक्शन आपका हो जाता है। थोड़ा सा आप दोस्तों जीएस वाले सेक्शन पे अपना ध्यान दीजिएगा, जो आपका इतिहास है, पॉलिटी है, भूगोल है, ठीक है। ये भी दोस्तों बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लें। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहे, तैयारी करते रहे। और दोस्तों वीडियोज हमारे चैनल पर बहुत सारी है, आप उनको जरूर देखें। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर दोस्तों हिंदी का एक स्पेशल हमने टेस्ट लॉन्च किया हुआ है, तो आप उस टेस्ट को अटैम्प्ट करके अपनी तैयारियों को परख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अन्य सभी एग्जाम्स में जो आपका बेसिक वाला सिलेबस है वही रहने वाला है। धन्यवाद।